नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल नागपुरी का सिलेबस को कवर करते हुए आज ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग बनकेवरा भाग 1 के पद्य संकलन का व्याख्या कर रहे हैं। पहले की जो दो वीडियोस हैं उसमें हम लोगों ने पहली और दूसरी कविताओं का विश्लेषण किया हुआ है, उसका अर्थ समझाया हुआ है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो सारे बताए हुए हैं, तो आप उसमें जा कर के वो सारे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हम लोग तीन कविताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा विद्यासम धन नहीं, दूसरा है हमारा मनमोहिनी, उसके बाद में तीसरा जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा होगा नल दमयंती बिया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। विद्यासम धन और जो कविता है उसे लिखा है जय गोविंद मिश्र ने, ठीक है। अब जय गोविंद मिश्र ने जो है वो इस कविता को इस संबंध में लिखा है कि विद्या हमारे मनुष्य जीवन के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा कविता के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि विद्या से हम लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा और सुखमयी हो सकता है। साथ ही साथ में वो विद्या के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो मूर्ख बातें होती थीं, कुप्रथाएं होती थी, उन सभी को दूर करने के प्रयास भी इस कविता के माध्यम से किया गया है। तो आइए इस कविता का अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है देखहूँ करी मन ही गौर। देखूँ का मतलब होता है देखते हैं, करी मतलब करके, मन का अर्थ होता है मन, ही गौर, गौर का अर्थ होता है चिंतन, विद्या का अर्थ होता है शिक्षा, सम का मतलब होता है बराबर, धन का अर्थ होता है संपत्ति, न और भारहो नहीं करे, भार का अर्थ होता है कि वजन, ना ही इसका कोई बोझ है। भूपति का अर्थ होता है राजा, पुनि का अर्थ होता है कि जो जोर जबरदस्ती करता हो। चोरक मतलब होता है चोर। दाव का अर्थ होता है अवसर। तनिको नहीं बनी परे सखी, थोड़ा सा भी नहीं बनी परे सखी, दूसरे का इस पर अधिकार नहीं है। मूढ़ मनुष्य ताकहूँ परिहरे, मूढ़ का अर्थ होता है मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, ताकहूँ का अर्थ होता है देखता है, परिहरे का अर्थ होता है कि त्यागना। तो आइए इसका भावार्थ जो है वो समझते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो कवि जय गोविंद मिश्र इन पंक्तियों के माध्यम से हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि जब मैं मतलब जय गोविंद मिश्र जब अपने आसपास में समाज में गौर करके देखते हैं तो वो पाते हैं कि विद्या के समान और कोई धन नहीं है। दूसरा पंक्ति है भारहो नहीं करे भूपति पुनि चोरक दाव, तनिको नहीं बने परि सके। इस पंक्ति का आशय है कि ये जो विद्या है इसका किसी भी प्रकार का मनुष्य पे कोई भी भार नहीं होता है। भूपति पुनि चोरक दाव, भूपति मतलब राजा, ना तो इस विद्या को जोर जबरदस्ती से आपसे लूट सकता है, ना ही चोर इसे चुरा सकता है। तनिको नहीं बनी परे सखी, और इस पर किसी भी दूसरे आदमी का थोड़ा सा भी अधिकार नहीं है। मूढ़ मनुष्य ताकहूँ परिहरे, इसीलिए आइए हम सब मूर्ख मनुष्य के समान विद्या को न त्याग कर, न छोड़कर उसको ग्रहण करें, उसके महत्व को समझें। ऐसा इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं। अब दूसरा पद में लिखा हुआ है खर्चत अति होवत बाढ़ी, फैलत जिमी विटप डारी, शोभा तनु धरे सब नीचहूँ मनुज गौर भरे। खर्चत का अर्थ होता है खर्च करना, अति का अर्थ होता है बहुत सारा, होवत का अर्थ होता है होता है, बाढ़ी का अर्थ होता है बढ़ता है, फैलत का अर्थ होता है फैलना, जिमी का अर्थ है जैसा, विटप डारी का अर्थ है बरगद का पेड़। तो इस पंक्ति का आशय है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि जय गोविंद मिश्र कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम बरगद के पेड़ के डाल को काट करके अगर दूसरे जगह पर लगा देते हैं तो वो बरगद का डाल कुछ समय के बाद में एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग अपने विद्या का खर्च करते हैं, जितना अधिक खर्च करते हैं वो उतना ही अधिक बढ़ता है।
शोभा तनु धरे सब नीचहु मनुज गौर भरे। इस पंक्ति का आशय है, इस पंक्ति के माध्यम से जय गोविंद मिश्र कहते हैं कि विद्या धारण करने से मनुष्य सुशोभित होता है और नीच से नीच मनुष्य में भी विद्या गौरव को भर देता है। मूढ़ मनुज ताकहु परिहरे, इसीलिए हमें मूर्ख मनुष्य के समान विद्या का त्याग न ही करना चाहिए और विद्या का मान सम्मान रखना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। अब जो तीसरा पद है उसका पहला है, सरिता का अर्थ होता है नदी के मानहु पाथ, पाथ का अर्थ होता है रास्ता। बही बही जब सिंधु साथ, सिंधु नदी को कहा गया है, सिंधु नदी। तिमी पंडित नरे, तिमी का अर्थ होता है तैसन, तैसन का मतलब होता है जैसा तैसा हम लोग बोलते हैं ना, तो वो तैसा है। और यहाँ पर देखिए जो जिमी लिखा हुआ था, कहाँ चला गया जिमी, कोई बात नहीं। यहाँ पर तिमी का अर्थ होता है तैसा, ठीक है। पंडित नरे, तो इस पंक्ति का आशय क्या है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि जय गोविंद मिश्र कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियों की धारा मिलकर के एक बहुत बड़ी सिंधु नदी के समान विशाल रूप धारण कर लेती है, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य के अंदर में छोटे छोटे विद्याएं, छोटे छोटे सीख जो है वो समाहित होते चले जाते हैं, तो वो पंडित का रूप धारण कर लेता है। अवनीपति अति मिलाए राखत सादरे, इस पंक्ति के माध्यम से कवि जय गोविंद मिश्र कहते हैं कि अवनी का अर्थ होता है धरती, पति का अर्थ होता है धरती में निवास करने वाले मनुष्य, अति मिलाए। अब इस पंक्ति के माध्यम से जो है वो कवि जय गोविंद मिश्र कहना चाहते हैं कि विद्या के धारण करने से इस धरती पे जितने भी मनुष्य हैं उन सब में प्रेम भावना जागृत होती है। वो सोच समझ करके कोई भी काम को करते हैं और आपस में प्रेम भावना बनाए रखते हैं। राखत सादरे का अर्थ होता है प्रेम भावना बनाए रखना। मूढ़ मनुज ताकहु परिहरे, इसीलिए हमें मूर्ख मनुष्य के समान विद्या का त्याग नहीं करना चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। अब आते हैं जो लास्ट हमारा चौथा पद है उसमें, भाखत जन जय गोविंद टूटत नहीं मोह नींद करम जू किमी टरे। इसके माध्यम से कवि भाखत का अर्थ होता है बोलना, भाखत का अर्थ होता है बोलना, जन का अर्थ होता है आम जनमानस, जो आम लोग हैं उनसे। जय गोविंद मिश्र, तो यहाँ पे जय गोविंद कहने का मतलब है जय गोविंद मिश्र अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाखत जन जय गोविंद टूटत नहीं मोह नींद करम जो किमी टरे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि जय गोविंद मिश्र कहते हैं कि हमें अपने जो मीठी मीठी नींद है, मीठे मीठे सपने हैं, उससे बाहर आना चाहिए और विद्या को ग्रहण करना चाहिए, ताकि हम सब जो है वो अपने जीवन के कर्म को, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। संगीत बिन भय बेहाल झंखत बिस धरे। अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि जय गोविंद मिश्र कहते हैं कि जिस प्रकार से संगीत का धुन में इतनी ताकत होती है कि वो विषधर सांप, मतलब जहरीले सांप को भी नचा सकता है, ठीक उसी प्रकार से जो विद्या है वो हम सभी का मोह माया को तोड़ करके जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें मदद करता है। तो इस पंक्ति का ये आशय है, मूढ़ मनुज ताकहु परिहरे, इसीलिए मूर्ख मनुष्य के समान हमें विद्या का परित्याग करने के बजाय हमें उसका ग्रहण करना चाहिए। अब हम लोग इसका शब्दार्थ के बारे में बात करते हैं। तो इसका शब्दार्थ है गौर करे। गौर करे का अर्थ होता है चिंतन करना, मनन करना। भूपति का अर्थ होता है राजा। उसके बाद फिर मूढ़ का अर्थ होता है यहाँ पे मूर्ख, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। और मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, मनुज का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है मनुष्य। परिहरि का अर्थ होता है छोड़ना, त्याग करना। जिमी का अर्थ होता है जैसन, जैसा। उसके बाद तिमी का अर्थ होता है तैसा। उसके बाद डारी का, विटप डारी का अर्थ जो यहाँ पे दिया हुआ है, विटप डारी, इस पंक्ति में विटप डारी जो दिया हुआ है उसका अर्थ होता है बरगद का डाल। उसके बाद में अवनी का अर्थ जो है वो होता है धरती। यहाँ पर अवनी का अर्थ है धरती, अवनी का अर्थ होता है धरती। ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है।
अगर इस क्वेश्चंस इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन जो है वो बस वही था कि उसमें से कौन कौन पंक्ति जो है वो लिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मनमोहिनी कविता है, ये हमारे कविता संग्रह का जो है वो चौथा कविता है। ये जो मनमोहिनी कविता है इसे कृपाल नारायण तिवारी ने लिखा है। कृपाल नारायण तिवारी ने लिखा है, राग लुझरी में लिखा गया है। ठीक है, अब आइए इस कविता का अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, लवके लहठी पर काले दोनों हाथे गोई, लवके लहठी पर काले दोनों हाथे। लवके का अर्थ होता है चमकना, लहठी का अर्थ होता है कलाई में पहनने वाला कंगन, चूड़ी और दूसरे प्रकार के जो आभूषण हैं वो। पर काले का अर्थ होता है आईना। ठीक है, तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि का क्या आशय है? तो इन पंक्ति के माध्यम से कवि कृपाल नारायण तिवारी राधा जी के हाथों के चूड़ी और कंगन का वर्णन करते हुए बताते हैं कि उनके दोनों हाथों का चूड़ी कंगन आईना में बहुत ही सुंदर तरीके से चमक रहा है। खोपा में खोसल झीका, मांग में लवके टीका, काने कुंडल झूमे बाला, दोनों हाथे गोई। देखिए यहाँ तक ही है, उसके बाद में सेम लाइन रिपीट किया गया है। तो इसका अर्थ समझना है। खोपा में खोसल झीका, इसका अर्थ होता है कि जो स्त्रियां हैं वो अपने बालों में बेनी को गांथने के लिए एक प्रकार के आभूषण का, रोड के जैसे आभूषण का यूज़ करती हैं, प्रयोग करती हैं, उसी को हम लोग झीका कहते हैं। मांग में लवके टीका, तो यहाँ पे टीका जो है वो उसका अर्थ है मांग टीका। कान में कुंडल झूमे बाला, कान में पहनने वाला जो झुमका होता है उसे कहा गया है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्ति के माध्यम से कवि कृपाल नारायण तिवारी राधा जी के खोपा में खोसा हुआ झीका, मांग में मांगटिका एवं कान में कुंडल बाला की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। अब हम लोग आते हैं इस मनमोहिनी कविता का तीसरा पैराग्राफ में, तीसरा पद में। इसमें लिखा हुआ है, खंभिया चमके गले, काजर कटाच परे। खंभिया का अर्थ होता है एक प्रकार का गहना जिसे गला में पहना जाता है। काजर कटाच परे, कटाच का अर्थ होता है आँख। कटाच का अर्थ जो है वो होता है आँख। उसके बाद में पीठ में लोरत बेनी काला, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब लड़कियाँ एक चोटी बांधती हैं तो वो उनके पीठ में सांप की तरह जो है वो डगमग डगमग करता है। तो उसी के लिए यहाँ पे लोरत बेनी काला बोला गया है कि काले रंग का जो बाल से बना हुआ जो चोटी है वो उनके पीठ में डोल रहा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो है वो कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गले का हार, आँख के काजल, पीठ में जो झूमता हुआ बेनी है, चोटी है, की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। इन सभी का सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। अब आते हैं, देखी के ऐसन रंगे कृपाल कर अंगे तरंगे, गोविंद जी के लाला दोनों हाथे गोई, लवके लहठी पर काले। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कवि को कृपाल नारायण तिवारी कि ऐसा स्वरूप, नारी का ऐसा स्वरूप देख करके, नारी का ऐसा 16 श्रृंगार देख करके कृपाल नारायण तिवारी का होश उड़ गया है। वो इनको देख करके जो है वो अचरज में पड़ गए हैं, वो जो है वो द्विधा में पड़ गए हैं। ठीक है, कि इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से मनमोहिनी कविता में जो है वो एक सुंदर नारी का जो 16 श्रृंगार होते हैं उनका बखान किया गया है, उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक, अब इस कविता से संबंधित जो हम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लवकी लहठे पर काले दोनों हाथे गोई, लवके लहठी पर काले दोनों हाथे। प्रस्तुत कविता जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये इसको किसने लिखा है? तो ये लिया गया है कृपाल नारायण तिवारी ने इस कविता को लिखा है। इस गीत कविता कर रचना कौन राग में करल जाहे। तो इस कविता जो गीत है उस गीत को किस राग में गाया जाता है? तो ये हमारा है लुझरी राग।
कवि अवनी सब कर परजोर काले गैर हैं। देखिए अवनी जो शब्द है वो किसके लिए यूज होता है, तो वो हमारा धरती के लिए यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे धरती सही हो जाएगा। फिर सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया यहाँ पे। ई कविता में कवि नारी कर कितना श्रृंगार कर वर्णन कर रहे हैं, तो इस कविता में जो कवि कृपाल नारायण तिवारी हैं वो नारी के कितने श्रृंगार का वर्णन किए हैं, तो 16 श्रृंगारों का बारे में बताए हैं। उसके बाद आते हैं कि गीत के माध्यम से कवि केकर सुंदर छवि के दिखा हैं, तो ये जो पूरा कविता है उसमें जो कवि हैं कृपाल नारायण तिवारी वो नारी के सुंदरता को वर्णन किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा जो है वो आंसर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगला जो नल दमयंती ब्याह, नल दमयंती ब्याह को समझने के लिए हम लोगों को इसके कहानी को समझना पड़ेगा। नल कौन थे, तो नल जो हैं, नल ये एक राजा थे, निषद देश के राजा थे। निषद देश के राजा थे और इनका जो स्वरूप है, इनका रंग रूप है, इनका जो गुण है वो आसपास के सभी राज्यों में फैला हुआ था। सभी लोग इनके बारे में, इनके अच्छाइयों के बारे में बातें करते थे। ठीक उसी प्रकार से एक राजकुमारी दमयंती जो है वो विदर्भ की राजकुमारी थी। विदर्भ की राजकुमारी थी, ठीक है, विदर्भ की राजकुमारी थी। दमयंती जो है वो माता लक्ष्मी का रूप के समान इनका शरीर था और इन पे बहुत सारे गुण भी जो है वो बहुत सारे गुणों का इनके अंदर में विद्यमान था और इसी वजह से इनका भी जो बातें हैं वो आसपास के राज्यों में फैली हुई थी। तो इस तरह दोनों एक दूसरे के बारे में सुने हुए थे लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते थे। बस उनको ऐसा लगता था कि काश मेरा पति नल के जैसा हो। दमयंती राजकुमारी को लगता था कि काश मेरा पति नल के जैसा हो तो कितना अच्छा हो। ठीक उसी तरह से नल को भी जो है वो लगता था कि काश मेरी पत्नी दमयंती के जैसा हो तो वो कितना अच्छा हो। तो इस तरह से इस कहानी की शुरुआत होती है। आइए हम लोग इसकी कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए एक समय ऐसा हुआ कि राजा नल जो है वो अपने उद्यान में ऐसे ही घूम रहे थे। तो वो घूमते घूमते अपने सरोवर में देखते हैं तो वहाँ हंसों के राजा जो है वो वहाँ पे आए हुए थे और वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तो ऐसे में राजा नल उसको पकड़ना चाहते थे और फिर उसको पकड़ भी लेते हैं। जैसे ही राजा नल इस हंस को पकड़ते हैं तो राजा नल जो है वो राजा नल से हंस अनुनय विनय करने लगता है कि हे राजन मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं आपका गुणगान आपके जैसा इस धरती पे कोई भी नहीं है और आपके जैसा धनवान आपके जैसा गुणी व्यक्ति हमारे आसपास में कोई भी नहीं है। ऐसा मैं आपके लिए राजकुमारी दमयंती से जाकर के कहूँगी ताकि वो आपके बारे में जान सके। तो राजकुमार सोचते हैं कि मैंने भी रानी दमयंती के बारे में राजधानी में चर्चाएं सुनी हैं, सो इसको जाने देते हैं। तो राजकुमार नल जो हैं वो हंस को छोड़ देते हैं। तो जैसे ही हंस छूटता है वो अपना काम करने के लिए सबसे पहले रानी दमयंती के देश चले जाता है, वहाँ विदर्भ में। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो रानी दमयंती भी अपने उद्यान में घूम रही थी अपने सहेलियों के साथ। तो जैसे ही रानी दमयंती हंस को देखती है उसे भी ये हंस बहुत पसंद आता है। फिर वो उसे पकड़ने के लिए जाती है। जैसे ही हंस वहाँ पे हंस को पकड़ती है रानी, वैसे ही रानी से हंस कहता है कि हे रानी आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए एक संदेश लेकर के आया हूँ। सो राजकुमार राजा नंद आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और ऐसा कहते हुए वो हंस राजकुमार नंद की सारी बातों को दिल की सारी बातों को राजकुमारी दमयंती को सुना देता है। दमयंती को अब मन ही मन में उनसे प्रेम हो जाता है। उसके बाद में कुछ समय के पश्चात उनका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ने लगता है क्योंकि उनका
वो दिन भर जो है वो केवल राजा नंद के बारे में सोचा करते थे। तो ऐसे में ये सूचना रानी दमयंती के पिता को मिलता है और रानी दमयंती के पिता को ऐसा लगता है कि मेरी बेटी का स्वयंवर का समय हो गया है, विवाह का समय हो गया है। ऐसे में इनका रानी दमयंती का स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। अब स्वयंवर के आयोजन के लिए राजा जो है वो अपनी प्रजा में और चारों तरफ जो लोग परलोक में निमंत्रण भेजते हैं। तो इन्हीं निमंत्रण में से एक निमंत्रण को इन्हीं निमंत्रण में से एक निमंत्रण को लेकर के नारद जी जो है वो भगवान इंद्रदेव के पास में जाते हैं और इंद्रदेव को निमंत्रण प्रदान करते हैं। निमंत्रण पाते ही इंद्रदेव जो है वो राजकुमारी दमयंती को पाने की इच्छा करते हैं। फिर वो राजा नल के इंद्रदेव को पाने की इच्छा करते हैं। देखिए यहाँ पर जो नारद हैं वो इंद्रदेव को सूचना दे रहे हैं। उसके बाद में इंद्रदेव उनके बारे में सुन करके वापस धरती लोक आते हैं और स्वयंवर में जाने से पहले राजा नल से मिलते हैं और राजा नल से कहते हैं कि तुम मेरे लिए जो है वो तुम मेरा दूत बन करके जाओ और रानी दमयंती से कहो कि मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम हमारा दूध बन करके जाओ। तो राजा नल जो है वो इनकार कर देता है, क्योंकि वो खुद ही इसी उद्देश्य से रानी दमयंती के पास जा रहा था। तो इससे इंद्रदेव जो है वो रुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट हो जाने के बाद ये क्या करते हैं कि जब स्वयंवर होता है, इसके बाद में जब स्वयंवर होता है तो इंद्रदेव जो जितने भी राजा आए हुए थे उन सभी का जो स्वरूप है वो एक जैसा बना देते हैं, जिससे रानी कंफ्यूज हो जाए और राजा नल को पहचान ना सके। लेकिन राजकुमारी दमयंती में इतना सारा प्रेम भरा हुआ था कि वो असली राजकुमार को पहचान लेती हैं और उनको वरमाला पहना देती हैं। वरमाला पहनाने के बाद में इनका ब्याह हो जाता है। जैसे ही इनका ब्याह होता है खुशी हो करके ये वापस अपने देश लौट आते हैं। उसके बाद में इनका जो है वो बहुत अच्छा जीवन चलता है और इन्हें एक पुत्र इंद्रसेन की प्राप्ति होती है, जिससे इनका जन्म जो है वो सफल हो जाता है और ये खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी में और भी भाग है, लेकिन हमारा जो कविता लिया गया है उस कविता का बस इतना ही अर्थ है, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना ही समझा रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं कविता का अर्थ समझने में। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट में है ना, ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है 1 से लेकर के 5 तक, यहाँ से यहाँ तक, उसमें आपका रानी दमयंती और राजा नल के जो विवाह से संबंधित घटना चक्र हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विदर्भ नगर पर अनंतपुर बाग सर, ए गोई सखिनी संग दमयंती आई, धरेव हंस हर खाई। तो यहाँ पे देखिए विदर्भ का अर्थ होता है एक जगह का नाम है। अनंतपुर बाग, विदर्भ नगर में एक अनंतपुर बाग है, विदर्भ नगर के अंदर एक बाग है। गोई सखिनी संग दमयंती आई, सखिनी का अर्थ है यहाँ पे सहेलियाँ, दमयंती राजकुमारी दमयंती। हरखाई का अर्थ होता है हर्ष से भरा हुआ, खुशी। और धरेव का अर्थ होता है पकड़ना, हंस का अर्थ होता है हंस। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि रानी दमयंती का परिचय देते हैं कि रानी दमयंती जो है वो अपने विदर्भ नगर में अपनी सहेलियों के साथ अंतःपुर बाग में सैर कर रही हैं। अब ये जो दूसरा जो पद है, इसमें राजकुमार नंद के बारे में परिचय देते हैं, जो कवि दिक्पाल राम देवघरिया हैं।
तो इसमें लिखते हैं, मनुज वचन कही नल समरूप नहीं, ए गोई सुरासुर कोई न लखाए, धरेऊ हंस हरखाए। इसमें कहते हैं कि मनुज वचन कहीं, मनुष्यों के वचन में नल समरूप नहीं, नल के जैसा कोई दूसरा रूप नहीं, ए गोई सुरासुर कोई न लखाई। सुरासुर का कहने का मतलब है ना ही मनुष्य ना ही देवतागण में से नल के समान कोई भी रूपवान गुणवान नहीं है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि दिक्पाल राम देवघरिया कहते हैं कि दिक्पाल राम देवघरिया राजा नल के गुणों का व्याख्यान करते हुए उनका परिचय देते हैं कि राजा नल बहुत ही सुंदर गुणवान, जिनका इस धरती में कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। अब तीसरा जो हमारा है, इसमें इस पंक्ति में, इस पद में जो राजा हैं, इस पद में जो है वो राजा जब अपने उद्यान में घूम रहे थे तो वो जो है वो हंस को पकड़ लेते हैं। तो उसी में हंस जो बात बोलता है राजा से, उसे यहाँ पे लिखा गया है, मोही कहीं छाड़ी देहूँ से संदेश से सुनी लेहूँ, ए गोई वर्णन करूँ नल राई, धरेऊ हंस हरखाए। तो इसमें राजा नल जब हंस को पकड़ते हैं तो राजा नल को हंस कहता है कि मुझे आप छोड़ दें, सो मैं आपका गुणगान, आपके दिल की बात जो है वो रानी दमयंती के पास जा कर के करूँगा। तो ऐसे में राजा नल जो है वो उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में ये जो चौथा पद है, इस चौथे पद में लिखा हुआ है, हंस छाड़ी गुणवती कहे हंस सब गति, ए गोई नल कही सकले सुनाए, धरेऊ हंस हरखाए। तो इसमें जब इस पंक्ति के माध्यम से कवि उस घटना को इंगित करना चाहते हैं जब हंस राजा नल के उद्यान से रानी दमयंती के उद्यान में जाता है और रानी दमयंती हंस को पकड़ लेती है, तो दमयंती से हंस कहता है कि मुझे आप छोड़ दें, सो मैं आपके लिए संदेश लेकर के आया हूँ राजा नल का। फिर राजा नल की दिल की बात को रानी दमयंती को सुनाता है। तो इस तरह से उनके मन में जो है वो प्रेम भावना जग जाता है। प्रेम भावना जगने के बाद फिर उनका स्वयंवर होता है। फिर स्वयंवर में फिर एक दूसरे को पति पत्नी वो मान लेते हैं, उनका ब्याह हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ जो लास्ट लाइन है, इस लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ए गोई दिक्पाल आनंद बधाई, घरेऊ हंस हरखाए। अब उनका ब्याह हो गया तो यहाँ पर जो कवि दिक्पाल राम देवघरिया हैं वो नल और दमयंती को बधाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग दूसरे जो पद है, इस पद में क्या है, इस पद में लिखा हुआ है कि जो शादी करने के बाद वापस नल अपने घर लौट करके आते हैं, तो वहाँ के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इस पर चर्चा करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पे लिखा गया है कि दमयंती ब्याही नल फिरलें निज थल सुख रंगे। यहाँ पे कह रहा है कि दमयंती को नल ब्याह करके अपने देश लौट आते हैं। निज थल का मतलब होता है अपना देश, फिरलें का अर्थ होता है घूम करके वापस आना, दमयंती ब्याही का मतलब है दमयंती को ब्याह करके। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि जब राजा नल दमयंती से ब्याह करके अपने देश लौट करके आते हैं तब का ये कहानी है। करी विधि विहार गोई सुखे रंगे, और जब वो वापस लौट करके आते हैं तो वो अपने देश का जितने भी सुंदर सुंदर जगह है उसको रानी दमयंती को दिखाते हैं, अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दूसरा पद है, दूसरा पद में लिखा हुआ है, रस बसे लवलीन बाढ़े प्रेम दीनों दीन, इंद्रसेन भये प्रथम कुमार गोई इंद्रसेन। यहाँ पर कह रहा है कि रस बसे लवलीन बाढ़े प्रेम दीन। रस का मतलब है प्रेम, लवलीन का अर्थ होता है मगन होकर के मतलब होता है कि एकदम मगन मुग्ध होकर के। ठीक, अब यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि का भाव अर्थ ये है कि उनका बीच में जो प्रेम है वो दिनों दिन बढ़ने लगता है और इसी बीच उन्हें इंद्रसेन नामक पुत्र का प्राप्ति होता है।
ठीक है। इंद्रसेन भये प्रथम कुमार गोय इंद्रसेन। तो यहाँ पर इस पंक्ति का माध्यम है कि उनको इंद्रसेन नामक पुत्र का प्राप्ति होता है। अब बात करते हैं इंद्रसेन सूत भेल दुख दंड दूर भेल। अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि पुत्र इंद्रसेन के होने से रानी दमयंती और राजा नंद का जो दुख दर्द था वो दूर हो गया। महा आनंदे भीर भरे भूप द्वार गोई महा आनंदे। और उनका जो जीवन है वो महा आनंद, बहुत सारे आनंद से जो है वो भर जाता है। गुरु पुरोहित कर पूजी पद नववर। गुरु पुरोहित कर पूजी पद नववर। और इसकी वजह से वो अलग अलग गुरुओं को पूजा करवाते हैं, उनका गुरुओं से पूजा करवाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। दिए दान धेनु हेम अलंकार गोई दिए दान। अब यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से है दिए दान। दान का अर्थ समझते हैं। धेनु का अर्थ होता है दूध देने वाली गाय। हेम का अर्थ होता है सोना। अलंकार गोई दिए दान। अब यहाँ पे जो है दिए दान। तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पुत्र के जन्म होने से वो अलग अलग गुरुओं से पूजा पाठ कराते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के दान पुण्य प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के दान पुण्य प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए साम दाम दंड भेद नृपति कहे देल निवसही। अब यहाँ पर इस पंक्ति में जो है लास्ट में लिखा गया है कि जो नृपति हैं, नृपति मतलब इंद्रदेव, इन दोनों का शादी को रोकने का जो प्रयास कर रहे थे उसके बारे में इस पंक्ति में व्याख्या किया गया है। तो दृक्पाल गुण चार गोय न्यूसही। अब न्यूसही का क्या अर्थ होता है? तो न्यूसही का अर्थ होता है चलिए अब हम लोग न्यूसही का अर्थ होता है वो हमारा वो अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा, अभी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अभी ये उम्मीद करते हैं कि ये सारी के सारी जो कविताएं हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं करा देता हूँ। दमयंती ब्याही नल फिरलें निज थल सुख रंगे करी विविध विहार गोय सुख रंगे। प्रस्तुत कविता कौन कवि कर रचना है के। तो यहाँ पर देखिए किसने लिखा था। ये जो कविता है यहाँ पे कौन से कविता से लिया गया, ये पंक्तियों को कौन से कविता से लिया गया है? तो नल दमयंती ब्याह से लिया गया है। नल दमयंती ब्याह कर रचनाकार के है कहें तो यहाँ पर देखिए द्रिपाल राम देवघरिया। कवि आपन कविता में कौन राजा और रानी कर चर्चा कर हैं? तो यहाँ पर नल और दमयंती। कवि द्रिपाल राम देवघरिया का जन्म किस वर्ष में हुआ था? कवि द्रिपाल राम देवघरिया का जन्म तो 1883 में, और उनका मृत्यु जो है वो 1923 में हुआ था। तो इस तरह से लगभग उन्होंने जो है वो अपना 40 साल के जो जीवन में ही है बहुत सारी नागपुरी में कविताएं लिखी हैं और नागपुरी को अलंकृत करने का काम किया है। ठीक है। अब हमारा जो आज का जो एक्सप्लेनेशन था, जो हम लोगों ने बन केवरा भाग 1 में पढ़ना शुरू किया था, वो कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राम रघुवरे, बाजा, रिंगचिंगिया। ये 3 कविताएं हम लोग जो है वो पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होंगी और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगी। तो आप ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप लगातार मेरे से बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।